भूरा गांव के सैकड़ों घर कटाव की चपेट में। 2 महीने से अकेले लड़ रही जनता। बांस और लकड़ी से कटाव रोकने की जद्दोजहद। सरकार की चुप्पी से परेशान लोग। क्या जनता की आवाज सुनेगी सरकार या अब भी चुप्पी साधे रहेगी सरकार? मोरीगांव के भूरा गांव और बालीडूंगा में हालत गंभीर है। सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि और दर्जनों मकान लुईत नदी के कटाव की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 2 महीने से यहाँ के लोग इस तबाही से खुद ही लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि कब तक ये लड़ाई अकेले ही लड़ी जाएगी। बालीडूंगा के गांववासी हर दिन अपने घरों और खेतों को बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। बांस, लकड़ी और जो कुछ भी उनके हाथ में आ रहा है, उससे वो इस कटाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के लोग मिलकर नदी के तेज बहाव को रोकने के लिए बांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ और कटाव की मार इतनी तेज है कि हर जतन नाकाफी साबित हो रहा है। इस कटाव ने अब तक सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन को निगल लिया है। साथ ही कई परिवारों के आशियाने भी लुईत की लहरों में समा चुके हैं। नदी किनारे बस गांव वाले हर दिन अपने खेत, अपना मकान और अपनी जमीन खो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तबाही से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन कहाँ है? जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने आज तक इलाके का मुआयना तक नहीं किया। न ही किसी तरह की राहत सामग्री या कटाव रोकने के उपाय किए गए हैं। हर साल बरसात के मौसम में ये इलाका बाढ़ और कटाव की चपेट में आता है। गांव वालों का कहना है कि हर बार सरकार और जल संसाधन विभाग की यही लापरवाही उन्हें इस संकट का अकेले सामना करने के लिए मजबूर कर देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास अब बचाने का साधन नहीं बचा है। बांस और लकड़ी से बने अस्थायी बंध लंबे समय तक इस विनाशकारी कटाव से नहीं लड़ सकते। लोगों की मांग है कि जल संसाधन विभाग जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दे और ठोस कदम उठाए। लेकिन अब तक सरकार और जल संसाधन विभाग की चुप्पी ने ग्रामीणों में निराशा और आक्रोश पैदा कर दिया है। स्थानीय संगठन और ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज अब तक अनसुनी ही रही है। असहाय ग्रामीणों ने अब राज्य के जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। सरकार और विभाग की लापरवाही से लोगों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपने परिवार और जमीन दोनों खो देंगे। भूरा गांव के लोग सरकार और प्रशासन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो इरिगेशन तो 15 दिन से हुआ है। ये मोरीगांव जिला बुढ़ागांव सर्कल में बालीडूंगा गांव है। यहाँ पे 15 दिन से वो इरिगेशन चल रहा है। इरिगेशन चलने के बाद असम सरकार जो इरिगेशन का मंत्री है और मंत्री और जो विभाग है जल संपद विभाग, वो भी कोई तत्पर नहीं हुआ है क्योंकि गोराखंड इरिगेशन रोध करने के लिए। तो आज हमने देखा है इस गांव का जितना लोग है वो लोग एक साथ मिलकर और जो बस्ता में मिट्टी भरा के और किनारे में देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो पेड़ का डाल है, जो बाम्बू है, बाम्बू एक साथ बांध के और जो इरिगेशन हो रहा है वो इरिगेशन के साथ दे रहा है, थोड़ी इरिगेशन रुकने के लिए। लेकिन ये बात है जो एक गणतांत्रिक सरकार रहने से बाद जो एक डिपार्टमेंट भी है, वो एक डिपार्टमेंट रहने के बाद वजूद आज तक यहाँ पे जल संपद विभाग, जो वाटर रिसोर्स है और मंत्री है, वो कोई लोग अभी तक यहाँ पे आया नहीं है और कोई काम करने के लिए कोई कोशिश नहीं किया है। यहाँ पे है एक स्पार जो करोड़ रुपया का एक जो स्पार है, वो स्पार निकालने से बाद उससे इरिगेशन और बढ़ जाएंगे। लेकिन जो जल संपद विभाग है, जल संपद विभाग के इंजीनियर से हमने बात किया है, तो बात करने से बात यही बात बता रहा है क्योंकि थोड़े दिनों से काम होगा। तो गराखनिया होने से, इरिगेशन होने से जो मथौड़ी है वो मथौड़ी लेने से, जो इरिगेशन होने से बाद में यहाँ पे काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पब्लिक जो इरिगेशन में भुगत रहा है वो इरिगेशन रोकने के लिए इस सरकार दिन में
अपन पैसा खर्च करके आज इरिक्शन रुकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये एक लज्जाजनक बात है, ये शर्म की बात है। ये सरकार के शर्म होना चाहिए। एक गणतंत्र सरकार रहने से भी बावजूद पब्लिक का पैसा से ये इरिक्शन रुकने के लिए काम कर रहा है। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सरकार और जो विभाग का मंत्री है और जो डिपार्टमेंट का इंजीनियर भी है, वो सबको हमें एक बात कहने के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो बालीडुंगा गांव में जो इरिक्शन हो रहा है वो कम से कम समय में सरकार और डिपार्टमेंट यहाँ पे काम करे। ये जो लोग इरिक्शन में जा रहा है, इरिक्शन में जो मिट्टी जा रहा है वो रोकने के लिए कोशिश करे, क्योंकि एक सरकार, एक विभाग पब्लिक का साथ होना चाहिए, पब्लिक का साथ रहना चाहिए। और पब्लिक का साथ नहीं रहने से पब्लिक हताश होता है और अपन का रुपये खर्च करके इरिक्शन रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये बात अच्छा बात नहीं है। एक सरकार को यहाँ पे काम करने के लिए और इरिक्शन रोकने के लिए कोशिश करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। लाहरी घाट से धरनी टेका की रिपोर्ट, सच द रियलिटी। हाय प्रियंका, कैसी है? हाय, बस तू कैसी है? मैं भी बढ़िया। क्या बात है, नई स्कूटी लेने का सोच रही है? हाँ यार, नई स्कूटी लेनी है, लेकिन मंगलदुई में कहाँ लूँ, किस पे भरोसा करूँ, पता नहीं ना यार। अरे क्यों, श्री साई मोटर्स है ना, यहाँ तुझे अच्छी स्कूटी तो मिलेगी ही, साथ ही में अच्छे ऑफर्स और अच्छी सर्विसेज भी मिलेंगी। फिर तो मुझे आज ही जाके लेना चाहिए श्री साई मोटर्स से स्कूटी, और फिर हम लोग चलेंगे लॉन्ग ड्राइव। क्या आप अपने नए टू व्हीलर की तलाश में है तो आज ही आए मंगलदोई भिभार घाट के श्री साई मोटर्स में। यहाँ आपको मिलेंगे बेहतरीन ऑप्शंस, शानदार ऑफर्स और भरोसेमंद सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9289922289 पर या 986495805 पर। श्री साई मोटर्स, आपके भरोसे का नाम।